एवरीवन, आज आपके सामने मैं एक बेहद मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बेसिकली अरबिक रेसिपी है। इसका नाम है मीट पाई और इसको बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। आजकल के लॉकडाउन के ज़माने में जब हम सारी औरतें ये कोशिश कर रही हैं कि सारी चीज़ें जो जो घर में मौजूद हैं उन्हीं को पका लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इन द मार्केट अवेलेबल भी नहीं है और जो चीज़ें आप ख़रीद के भी खा सकते हो, तो आप ये कोशिश करते हो कि वो चीज़ें आप घर में ही बनाओ टू बी ऑन द सेफ साइड। तो चलिए फिर मैं मीट पाई बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप लें 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर, इसे एक बोल में डालें। 2 टेबलस्पून ऑफ यीस्ट, इसको भी आप एक बोल में डाल लें। और अब आप इसमें ऐड करें 1 कप ऑफ वाटर। यहाँ मैंने 2 कप्स ऑफ वार्म वाटर रखा था, तो इसमें से आप 1 कप ऑफ वाटर इसमें डाल दें। अब आप इसको थोड़ा सा स्टिर करें। चलें, ये थोड़ा सा स्टिर हो गया। इसको आप ये जो आपने बनाया है इसे आप कवर करें और इसको 10 मिनट के लिए साइड पे रख दें। 10 मिनट होते ही हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारे उसको 10 मिनट का रेस्ट दिया है, इस वक्त मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा सनसेट दिखाना चाह रही हूँ। एक्चुअली ये अभी सनसेट शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन ये इतना खूबसूरत लग रहा होता है इस टाइम पे। अब स्नो सब चली गई, तो आई थिंक 10 मिनट हमारे हो गए। अब मैं आगे चलती हूँ और दोबारा से किचन में मिलती हूँ। यीस्ट को भिगोकर हमें 10 मिनट हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब आप इस यीस्ट के मिक्सचर में मिलाएं 1 टीस्पून सॉल्ट और 4 टेबलस्पून ऑयल। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप अपना जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहें करें। तो 3 और 4 ये हो गया। अब जो हमारे पास 1 कप ऑफ वार्म वाटर बचा था, इसको भी यहाँ रखें। पहले आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें यीस्ट के मिक्सचर में। और यहाँ हमने लिया है 4 कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर। आप मैदा भी ले सकते हैं, जिससे भी आप बनाना चाहें। ऑल पर्पस फ्लावर काइंड ऑफ मैदा ही होता है। तो इसमें आप ये डालें मिक्सचर और यहाँ पर जो हमारे 1 कप ऑफ वार्म वाटर रखा है इसको इसमें मिलाएं और आहिस्ता इसका डो बना लें। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा डो बना है ये। अब आप इसको ढककर दोबारा से 1 घंटे के लिए रख दें, क्योंकि यीस्ट अपना काम करेगा और ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है 1 घंटे के अंदर। फिर मैं इसको कवर कर लेती हूँ और 1 घंटे बाद फिर आपसे मिलती हूँ। आटे को गूंद कर रख दिया है। अब जो चीज़ें मुझे कीमे में डालने के लिए चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है 1 ग्रीन कैप्सिकम, 2 अनियन, 2 टमेटोज और 4-5 आप क्लोव्स लें गार्लिक के। ये मेरा फ्रोज़न था इसलिए इस तरह हो गए। और 4-5 आप हरी मिर्चें लें। यहाँ मैंने एक चीज़ लिया है छोटे छोटे बेबी टोमेटोज़ की फॉर्म में। मुझे टोमेटो पेस्ट चाहिए था 2 टेबलस्पून, तो मेरे पास पेस्ट नहीं है, तो मैं इसका पेस्ट बनाने वाली हूँ। थोड़े से आप लेंगे पार्सले और इसके अलावा कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे। जैसे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर और 3-4 टीस्पून सॉल्ट हम अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। तो चलिए पहले मैं ये तैयार करती हूँ, फिर इसको हम कीमे में लगाते हैं।
यहाँ मैंने लिया है 1 पाउंड मिन्स मटन। अब ये जो हमने सॉस बनाया था उसमें मैं ये मिलाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सारा सॉस अपने मिन्स मीट में मिला दिया। तो चलिए अब हम पाई बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे बाद हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। अब इस डो को थोड़ा सा पकड़ के आप ऊपर नीचे कर लें। बेसिकली जो इसके अंदर हवा भर जाती है उसको ही निकालना है। चलें एक पैन को ग्रीस कर लेते हैं। आप इसे बटर से भी ग्रीस कर सकते हैं, मैं इसे ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। बस हमें आजकल के हिसाब से सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इतना ज़बरदस्त फ्लू जो फैला है पूरी दुनिया में, तो बाहर तो हम नहीं जाते, लेकिन घर में भी हमें अपनी सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो वायरस होती हैं ये बेसिकली गंदगी से ही बहुत फैलती हैं। हमने अपनी ट्रे ग्रीस कर ली है। अब चलिए मैं आपके सामने ये बनाना शुरू करती हूँ। इसमें हम बहुत मोटा या बिल्कुल नान की तरह के पेड़े नहीं डालते। हमारे 400 डिग्री टेम्परेचर हो गया है अवन का। अब मैं फटाफट इसको बनाती जाती हूँ और इसमें रखती जाती हूँ। अब ये देखें, इसको आप फैलाएं इस तरह, पहले थोड़ा हाथों से। मैंने जितना बड़ा पेड़ा लिया था उसके हिसाब से मैं इसको इतना ही बड़ा कर सकती हूँ। अगर बहुत भी बड़ा किया तो बिल्कुल ही थिन हो जाएगा, लेकिन ये इतना ही थिन होता है। जैसे आप देखें, ये देखिए थिन थिन सा है ना, बस ये ऐसे ही थिन होता है। अब हम इसे शिफ्ट कर देंगे अपने ट्रे के ऊपर। ये देखिए पहला वाला हमारा बन गया। अब हम इसमें लगाएंगे जो हमने कीमे का और बाकी सब चीज़ों का मिक्सचर बना के रखा था। इसे हमें पकाना नहीं है, इसे हमें डायरेक्ट बेक करने के लिए ही लगाना है इस आटे के साथ। तो चलें ये उसके ऊपर अच्छी तरह फैला दें। ये देखिए मैंने काफ़ी हद तक फैला दिया। इसको थोड़ा सा पतला ही रखें, जिस तरह हमने ये जो नीचे ब्रेड पतली बनाई है, इसी तरह इसकी कोटिंग भी थोड़ी पतली रखें, क्योंकि अगर कीमा बहुत मोटा मोटा सा रहा तो वो अच्छा भी नहीं लगता और वो फिर पकेगा भी सही से नहीं। तो चलिए जिस तरह एक बनाया इसी तरह मैं बाकी भी बनाती हूँ, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको मिडिल रैक पे आप रखें 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 8 to 10 मिनट्स में हम इसे चेक करते हैं। इसे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। आपको बताया था कि सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाते हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे ये 2 बन गए। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी लेमन जूस, और आपके पास श्रेडेड चीज़ हो, जो से भी मोज़रेला हो, चेडर हो, बस आप वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लगा दें। ये साथ ही मेल्ट हो जाते हैं और फिर बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये लीजिए जनाब, हमारी मीट पाई बनकर तैयार हो गई। एक बहुत ही मज़े की एक अरबिक डिश है जो हर एक बहुत शौक से खाता है। इसको बनाना भी आसान है। आप इसके लिए डो भी पहले तैयार कर लें और कीमा भी बना के फ्रिज में रख दें। जब भी भूख लगे, जब भी दिल चाहे, इसको सिर्फ 8 to 10 मिनट्स के लिए आप इसको ओवन में डालें और ये तैयार हो जाता है और इतना ही मज़े का होता है। तो चलें आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं और मुझे बताएं कि आपकी मीट पाई कैसी बनी। थैंक यू।